हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज से हम लोग एक्चुअल में जो डीबीएमएस का कोर्स है हम उसको पूरा कवर करेंगे इन सीक्वेंशियल मैनर। ठीक है, मतलब कंटेंट्स जो है जैसा आपका सिलेबस डिज़ाइन है हम उस तरह से कवर करेंगे, और जो यूजीसी नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसमें मैं मेंशन भी कर दूंगी कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जब हम डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये पता है कि अगर आप कलेक्शन ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना चाहते हैं तो आपको एक डेटाबेस की जरूरत है। ठीक है भाई, आप ऐसे किसी भी तरीके से अगर डेटा को रखेंगे तो जब आप उसे एक्सेस करने चलेंगे तो यू हैव टू फेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी, राइट। तो हमारे पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे हम चाहते हैं सो दैट वी कुड स्टोर द डेटा। ठीक है, ओके। तो ये तो हुआ कि व्हाट इज नीड ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस हम बनाते हैं टू मेंटेन द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड और कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइन। सो अब डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस आपका ये सेट, या आप टूल्स कह लीजिए, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स कह लीजिए। तो इसको समझने के लिए डीबीएमएस को हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज डीबी बोले तो डीबीएमएस, सॉरी डीबी बोले तो डेटाबेस, एंड एमएस मतलब मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, अब इन्हीं दोनों पार्ट को मैं वन बाय वन बताऊंगी। ठीक है, तो पहला वाला जो है डेटाबेस। सो व्हाट इज डेटाबेस? इट इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, जिसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने जान लिया। अच्छा, अभी मैनेजमेंट सिस्टम का क्या रोल या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में देखते हैं। सो व्हाट इज मैनेजमेंट सिस्टम? इट इज सेट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस, और यू कैन से टूल्स, या फिर अब सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो आपने डेटाबेस तो बना लिया, अब उसमें अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, उनको मतलब क्वेरी करना चाहते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यू नीड सम सेट ऑफ टूल्स। ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है? आप कह लीजिए मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो डेटा डीबीएमएस की अगर हम बात करें तो इट हैज टू मेजर कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, एंड सेकेंड वन इज टू द सेट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस, और यू कैन से टूल्स और प्रोग्राम्स विच एक्सेस प्रोसेस द डेटा। ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ठीक है, अच्छा। अब ये तो हुई कि भाई इसके बारे में। अब ये जो हम जिन प्रोग्राम्स के बारे में कह रहे हैं ना कि एक्सेसिंग प्रोवाइड करेगा, प्रोसेसिंग आपको प्रोवाइड करेगा, डेटा जो आपके डेटाबेस में है या मॉडिफिकेशन का आपको प्रोवाइड करेगा, इन्हें हम क्वेरी एंड अपडेट प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेरी एंड अपडेट भी कह सकते हैं। फाइन। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स जैसे डीबीएमएस बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं डीबीएमएस डिपेंडेंट? तो आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम का डेटा स्टोर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जिससे आप बहुत ज़्यादा यूज टू है, मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में रखे हैं। ठीक है, अब आप डेटाबेस में रखेंगे क्या? ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के हमने कोई भी डेटा को लाके रख दिया, वो हमने डेटाबेस बना लिया। नो, database or you can say data in database must be designed in such a way that it is useful for the करंट एप्लीकेशन। मीन्स हम जो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड डेटा को आपको डेटाबेस में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग पे काम कर रहे हैं और आप कॉलेज का इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। नो, ठीक है, अगर आप बैंकिंग पे काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी का डेटा स्टोर कर रहे हैं, नहीं, आपको इस तरह से डेटा को डिजाइन करना है कि जो आप करंट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसके लिए वो डेटा इज यूजफुल हो, एंड इट इज यूजफुल फॉर द एप्लीकेशन इन द फ्यूचर। फाइन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। अच्छा, कहीं कहीं आपको डेटाबेस की बहुत सारी डेफिनेशन है। जैसे अगर मैं बहुत सिंपल टर्म में कहूँ तो डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, कई सारी टेबल को जब हम आपस में रिलेट कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर बन जाता है दैट इज डेटाबेस। ठीक है, या फिर अगर थोड़ा और टेक्निकल हो तो भाई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टर्म्स में कहें तो हर एक टेबल को हम रिलेशन कहते हैं। यू कैन से कलेक्शन ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, और अगर सिंपलिस्टिक वे जो है डिफाइन करने का दैट इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है भाई, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। आरडीबीएमएस के टर्म में कहें तो डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। ठीक है, बट अगर हम नॉर्मल ऐसे डेटाबेस के टर्म में बात कर रहे हैं तो डेटाबेस इज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, एंड अब इसका कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द मॉडल। ठीक है,
नेक्स्ट, अच्छा भाई, क्या डेटाबेस के एग्जिस्टेंस के पहले जो सिस्टम हम यूज कर रहे थे वो था हमारा अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इन 1670s में आप जो सिस्टम यूज करते थे, दैट वाज अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट एग्जिस्टेड बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ द डेटाबेस। जब हमारे पास डेटाबेस नहीं हुआ करता था तो हम अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते थे, दैट वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, so the method of solution of early information system was the direct use of operating system। मतलब आप जो फाइल सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस करते थे। ठीक है, so that was direct use of operating system and operating system gives access to the file system। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पूरी डिपेंडेंसी थी दैट वाज ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, आपको मैंने ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया है कि भाई आपके जितने यूजर हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जिसको जैसा काम है, उस हिसाब से वो अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख रहा है। देयर इज नो डिफाइंड स्ट्रक्चर और देयर इज नो डिफाइंड रूल टू राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, कोई अलग तरीके से लिख रहा है, कोई अलग तरीके से लिख रहा है। हो सकता है कि सेम प्रोग्राम को दो यूजर लिख रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ठीक है, तो बहरहाल सिंपल वे में समझिए कि आपके पास जो भी एप्लीकेशन यूजर हैं, जो भी यूजर्स हैं, वो सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखते हैं। ये हमारे डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अलग अलग यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिख रहा है और डेटा को एक्सेस कर रहा है। और ये जो इंटरैक्शन होगा ना डेटा का, एक्चुअली जो भी आपका कंटेंट है, डेटाबेस है, दैट इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क। ठीक है, and if you want to work on the disk or you want to access the content of disk, you want to access some data of the disk, you have to go through the file system। ओके, सो व्हाट आई टोल्ड कि जिसे भी जो भी काम करना है, डेटाबेस या जो रिकॉर्ड सेव है, उनको एक्सेस करने के लिए यूज़र को अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि पहले से किस काम के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा जा चुका है। ठीक है, हर बंदा अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखेगा। अभी एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं कि जैसे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा गया फॉर अकाउंट क्रेडिटिंग। ठीक है, और फॉर वन प्रोग्राम इज रिटन फॉर अकाउंट डेबिटिंग कर लीजिए, अकाउंट डिपॉजिटिंग कर लीजिए, या एफडी के लिए, एफडी पे क्या इंटरेस्ट लगना है उसके लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब जो भी वर्क्स, आप मान लीजिए बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो भी वहाँ पे काम हो सकते हैं उससे रिलेटेड आप एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी यूजर होंगे अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में, अच्छा अब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली फाइल सिस्टम की हेल्प से डिस्क को एक्सेस करेंगे जहां पे एक्चुअली आपका डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हमें जो हमारा डीबीएमएस है इस पे हमें मूव करना पड़ा। ठीक है, अगर कोई चीज कहीं पे अगर हमें प्रॉब्लम ना हो ना, तो कोई नई चीज की तरफ हम मूव नहीं करेंगे। ठीक है, अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें आगे दूसरा ऑप्शन देखना पड़ा। ठीक है, so one point is, since the data was written, used and updated by different user, points को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने कुछ बहुत टफ स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, since the data was written, used and updated by the different user at various point of time, nobody really know what other person has done। ठीक है, कि जो भी डेटा या जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, ये किसी को नहीं पता कि पहले से क्या एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हर वर्जन अपना अपना काम करेगा और हो सकता है रिपीटेड प्रोग्राम्स मिल जाए, रिपीटेड डेटा आपको मिल जाए, जिसकी वजह से आपके पास रिडेंडेंसी इशू आएगा। फाइन, अब एक लाइन और है, इसको भी समझ लीजिए। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वेर रिटन टू डायरेक्टली एक्सेस द फाइल सिस्टम। ठीक है, आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो फाइल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए बनाए गए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यू कैन से प्रॉब्लम विद द अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे डिसऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट। ठीक, तो डिसऑर्गेनाइज डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं पता कि व्हाट इज स्टेप बाय स्टेप मेथड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने चलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यू वर्क ऑन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, यू गैदर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड यू डिजाइन द वर्क यू आर गोइंग टू डू।
ठीक है, इसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं या कोडिंग पे आते हैं या अपना काम करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई हैव ऑलरेडी, मैं फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले वी गैदर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, वी कलेक्ट द रिक्वायरमेंट, मतलब एक्चुअली हमें करना क्या है, ठीक है, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, देन वी डिजाइन, ठीक है, मतलब हम कुछ मॉडल्स बनाएंगे कि हम इस तरीके से इसको बना लें, इस तरीके से बना लें, ठीक है। इसके बाद इस डिजाइनिंग का रेफरेंस लेते हुए, ठीक है, इसका रेफरेंस लेते हुए वी डेवलप द सॉफ्टवेयर, या फिर आप कोडिंग पार्ट पे आएंगे, इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद बहुत सारे फेजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम में देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट, मतलब हम कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम कोई डिफाइंड या सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। जब जिसको जो काम करना है, देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट, देयर इज नो रूल, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि डिसऑर्गेनाइज डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, कोई किसी और फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रहा है, कोई किसी और फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रहा है, इसका दिक्कत आएगा, ठीक है। अगर दो डेटा आपस में रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, ये सारे बहुत सारे इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, वेन एवर पीपल वॉन्टेड टू यूज डेटा, दे डिड नॉट डू विच डेटा इज प्रेजेंट, जब भी किसी को डेटा को यूज करना, उन्हें नहीं पता कि वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड प्रेजेंट, एंड विच इज नॉट सो, दे स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग, ठीक है। मतलब क्योंकि यूजर को नहीं पता कि कौन सा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी, तो इसकी वजह से यहाँ पे डेटा, भाई हमें वो डेटा चाहिए तो हमने फिर से उसमें डेटा को इंसर्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, रिप्लिकेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम, ड्यू टू डिसऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट, की डेटा ऑफ सेम टाइप वाज इन डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है। सेम डेटा टाइप को आप अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हो, अलग अलग तरीके से इसको स्टोर कर रहे हो इन डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटा बिकेम अननोन एंड लॉस, since we don't have any systematic approach, we are not designing any conceptual model इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रिलेशनशिप होता है डेटा के बीच में, वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिप्लिकेशन आ रही है, एंड डेटा, सेम डेटा इज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है। अब यहां से अगर आपके पास डिसऑर्गेनाइज डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से अगर डेटा रिप्लिकेट हो रहा है, इसका मतलब यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी मतलब कि सेम डेटा इज अवेलेबल एट मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है, तो क्या होगा, रिडंडेंसी होगी, ठीक है। एंड अगर आपके डेटाबेस में रिडंडेंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे इनकंसिस्टेंसी तो होनी ही होनी है, ठीक है। अगर रिडंडेंसी है तो वहां पे इनकंसिस्टेंसी आएगी ही आएगी। इनकंसिस्टेंसी से मतलब है कि अगर आप इसको ऐसे समझे, कंफ्यूजन, जैसे मैंने 4 जगह पे अलग अलग फॉर्मेट में लिखा कि भाई जो रोल नंबर 12 है, ठीक है, इसका एड्रेस ये है, मान लीजिए हमने लिखा एड्रेस 1, ठीक है, कोई भी एड्रेस हो, इसका एड्रेस 1 है। दूसरी जगह पे किसी ने लिखा कि जो ये रोल नंबर 12 है, इसका ये एड्रेस है, डिफरेंट एड्रेस लिखा इन्होंने, ठीक है। तीसरी जगह पे रोल नंबर 12 का एड्रेस कुछ और लिखा गया, एड्रेस 3, और एक जगह है जहाँ पे A4 आया, यहाँ पे कुछ और एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मान लीजिए किसी ने एक्सेस किया कि आई वांट टू नो द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर 12, ठीक। तो अब देखो कितने अलग अलग, देखो पहली चीज तो यहाँ पे रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन की वजह से आपको 4 अलग अलग एड्रेसेस मिल रहे हैं, ठीक। 4 एड्रेसेस, एक एड्रेस 1 है, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4 फॉर द सेम रोल नंबर 12। अब बताओ कौन सा हमारा जो एड्रेस है वो सही है, हाउ डू यू नो, ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये कंफ्यूजन का स्टेट आ गया। तो इसका मतलब कि अगर रिडंडेंसी होगी तो इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड इशू। थर्ड वन इज कॉन्करेंसी, ठीक है। कॉन्करेंसी, ये जो है आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय द अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं प्रोवाइडेड था, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल बहुत बढ़िया सा है कि अगर हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक रिजर्वेशन टेबल है,
ठीक है, कॉन्करेंसी का आप मतलब समझिए कि जब कॉन्करेंट यूजर्स मतलब सेम टाइम पे कई सारे यूजर एक शेयर डेटा को एक्सेस करते हैं, देन वी कैन हैव सम कॉन्करेंसी इश्यूज, जिसकी आपको हैंडलिंग, अगर आप डेटाबेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको कॉन्करेंसी हैंडल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम, क्योंकि हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम से बहुत यूज टू है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसी को एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास रिजर्वेशन टेबल है जिसके पास 2 कॉलम है फॉर एग्जांपल, ठीक, ऐसा होगा नहीं, तो हमारे पास एक है अवेलेबल कि कितनी सीट्स अवेलेबल है किसी ट्रेन के लिए और कितनी सीट्स बुक हो चुकी हैं, ठीक। और हम जो ये एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, टिकट बुकिंग के लिए, उसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहले वी विल चेक इफ द सीट इज अवेलेबल, ठीक है, अगर सीट अवेलेबल है तो हम टिकट नंबर को राइट करेंगे और उसके बाद हम इंक्रीमेंट कर देंगे नंबर ऑफ सीट्स बुक एंड अवेलेबल को डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। सपोज 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन सेम टाइम पे एक्सेस करते हैं, मान लीजिए पहले वाले ने किया, मतलब कंटेक्स्ट स्विच मोड में या टाइम शेयर्ड मैनर में काम हो रहा है, तो जैसे पर्सन, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, ठीक है, तो अगर आप अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो वहां पे ये इशू आएगा जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पर्सन 1 आया, पर्सन 1 ने चेक किया सीट इज अवेलेबल, यस, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, फिर उसने क्या किया कि टिकट नंबर को राइट किया, से टिकट नंबर इज 25, ठीक, और इसी टाइम पे टाइम शेयर्ड मैनर में काम हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, इसी टाइम पे कंटेक्स्ट स्विच हुआ, ठीक। दूसरा बंदा आया, पर्सन 2 आया, उसने चेक किया कि इफ सीट इज अवेलेबल दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर पर्सन 2 आल्सो, पर्सन 2 आल्सो, यस, एंड उसने भी क्या किया, राइट द टिकट नंबर, उसने भी जब टिकट नंबर को राइट किया तो दैट वाज आल्सो 25, और इसके बाद थर्ड स्टेप उसने एग्जीक्यूट किया, इंक्रीमेंट द नंबर ऑफ सीट्स बुक, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सीट बुक इंक्रीमेंट कर दिया और इसको डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक। तो अब जब फिर से कंटेक्स्ट स्विच हुआ, पर्सन 1 की बारी आई, तो उसने भी कौन सा सीट नंबर राइट किया था, 25, ठीक है, तो उसके बाद वो उसने भी सक्सेसफुली जो आपका स्टेप नंबर 3 था उसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब क्या हो गया भाई, जो पर्सन 1 है और जो पर्सन 2 है, दोनों को कौन सी सीट अलॉट हो गई, 25 एंड 25, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपके अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम में थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब आप देख लीजिए सिनेरियो मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन भी किया है कि हमारे पास ये रिजर्वेशन टेबल है, पर्सन 1 आया, चेक सीट की अवेलेबिलिटी चेक की और उसके बाद उसे टिकट नंबर अलॉट हुआ, उसी टाइम पे आपका कंटेक्स्ट स्विच हुआ, दूसरा बंदा आया, उसने तीनों स्टेप आपने एग्जीक्यूट कर लिए, सीट नंबर 25 बुक कर लिया और यही सीट नंबर इसने भी राइट किया था पर्सन 1 ने, इसको भी यही सीट अलॉट हो गई, क्योंकि जहां से हम एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते हैं वहीं पे आपका जो दूसरा वाला, मतलब वहीं से हम एग्जीक्यूशन को फिर से कंटिन्यू भी करते हैं, ठीक है। सो इनकंसिस्टेंसी इज द मेजर प्रॉब्लम विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो P2 takes that ticket and goes away with seat number 25, okay, and P1 also goes with seat number 25, so this is inconsistency issue and concurrency issue actually, ठीक है। कॉन्करेंसी के कारण आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट हैंडलिंग द कॉन्करेंसी, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट इशू इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बिकॉज वी हैव नॉट डिफाइंड द रोल और अथॉरिटीज ऑफ द यूजर, ठीक है, किसी की कोई रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटीज नहीं है, बट जो होना क्या चाहिए कि ईच पीपल शुड गेट एक्सेस टू द ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, मतलब वो किस चीज के लिए ऑथराइज्ड है सिर्फ उसको वही एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो कि आपका अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड करा था ये फैसिलिटी, दैट्स व्हाई सिक्योरिटी इज एन इशू विद द अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड लास्ट वन इज द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। कंस्ट्रेंट का क्या सीन है कि डिफाइनिंग द कंस्ट्रेंट्स इन अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आप ऐसे कह लो कि आप कंस्ट्रेंट नहीं डिफाइन करते थे, या अगर आप डिफाइन करना भी चाहें इन केस ऑफ अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं आपको एक बार इसका डायग्राम फिर से रिकॉल करा दूं, क्योंकि मैं आपको अब इसका मतलब हमने कैसे चेंज की चीजें वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ड्रॉबैक्स आर डिसऑर्गेनाइज डेवलपमेंट, फाइन, और उसके बाद हमने बताया रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, देन कॉन्करेंसी कंट्रोल इज नॉट प्रोवाइडेड बाय अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिक्योरिटी एंड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, ये देखिए, अब हमारे पास हमने ये जो फाइल सिस्टम था ना,
फाइल सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में हमने एक जादू कर दिया। क्या किया? डीबीएमएस ले आए हम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अभी तक अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम में जितनी भी दिक्कत आ रही थी, ठीक है, उन सारी दिक्कतों की देख रेख या हैंडलिंग कौन करेगा? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आपके पास कॉन्करेंसी इशू था, लोग डिसऑर्गेनाइज डेवलपमेंट कर रहे थे, देयर वाज नो डिफाइंड फॉर्मेट, देयर वाज नो डिफाइंड रूल, और आप कंस्ट्रेंट नहीं डिफाइन कर रहे थे। डीबीएमएस ने कहा ये सारी हैंडलिंग और जो भी दिक्कतें हैं इन सबको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, और जब ये सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा तो फिर मैं ही आपको फाइल एक्सेस कराऊंगा, फाइल सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम से डील करूंगा, एंड देन यू विल मूव टू द एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो अब देखिए सीक्वेंस में कितना बढ़िया चेंज हुआ है। एक सेकेंड, ये देखिए पहले क्या था? एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली फाइल सिस्टम से कनेक्टेड थे। अब क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं, ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि आपके कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाएंगे? डीएमएल लैंग्वेज में लिखेंगे, डीडीएल में, या फिर कोई क्वेरी हो सकता है। सो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है यहाँ पे लिखेंगे, और वो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करेंगे? डीबीएमएस, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इट इज कलेक्शन ऑफ डेटाबेस, सॉरी कलेक्शन ऑफ डेटा और इंटर रिलेटेड डेटा, और उसके बाद सेट ऑफ टूल्स विच विल प्रोवाइड द एक्सेस एंड अपडेट मैकेनिज्म, और आप उसे मॉडिफाई करने का या उसमें चेंजेस करने की सारी अथॉरिटीज आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अभी तक जो भी अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं इन सबको ये हैंडल करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा? आपके फाइल सिस्टम को एक्सेस करेगा, देन इट विल एक्सेस, फाइल सिस्टम आपको डेटाबेस का एक्सेस प्रोवाइड करेगा। फाइल सिस्टम क्यों प्रोवाइड करेगा? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसर्न है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर लेवल की सारी हैंडलिंग करता है, ठीक है। तो अगर आपको डेटाबेस, मतलब दिस इज योर एक्चुअली डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, डिस्क में आप चीजों को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा का सारा डेटा क्योंकि डिस्क में स्टोर हो रहा है ना, तो इस वजह से अगर आपको डिस्क से डेटा को एक्सेस करना है तो आपको फाइल मैनेजर या फाइल एक्सेस कौन प्रोवाइड करेगा, या डिस्क से में चीजें किस तरह से स्टोर्ड हैं ये चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सेस कौन प्रोवाइड करेगा? आपका फाइल सिस्टम, ठीक है। और ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो लेट्स सी द, अगर मैं आपको एक और डीबीएमएस के बारे में बताऊं तो ये आपके सिक्योरिटी इश्यूज को सॉल्व करेगा, ठीक है। मैंने आई आई होप मैंने इसको कहीं पे ऐड किया होगा, वन सेकेंड, शायद गलती से छूट गया, वन सेकेंड, आई शो यू अगर मैंने कहीं ऐड किया है। नो, आई डोंट हैव एडेड। ओके, चलिए कोई बात नहीं। सो मैं ऐसे ही बताऊँ कि अगर आप यहाँ से इसको देखते हुए अगर आप डिफाइन करना चाहें, ठीक है, इसको देखते हुए अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं डीबीएमएस को, तो डीबीएमएस अटेम्प्ट टू सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो हो रहा था उसको ये हटाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को ये सॉल्व करेगा। आपका जो कंस्ट्रेंट वगैरह से रिलेटेड जो मैकेनिज्म आ रहे थे उसको ये हटाएगा, मतलब कंस्ट्रेंट अब आप इजिली डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, इनकंसिस्टेंसी को हटाएगा, ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा डेटाबेस में, एंड रिडंडेंसी वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। सो दीज आर रोल्स ऑफ द डीबीएमएस, और यू कैन डीबीएमएस अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाइन, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, विल टॉक अबाउट द लेवल्स ऑफ द डीबीएमएस और डेटाबेस, ठीक है, कि और डेटा एब्स्ट्रैक्शन किस तरह का प्रोवाइड करा आपका डेटाबेस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।